शक्तिमान, आज की रात हम आपके पवित्र चरणों पर आपके लोगों को रखते हैं और आपकी वंदना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी महिमा हो। प्रभु, आपकी महिमा हो। आज जितने लोग जुड़े यीशु मसीह के नाम से वो वचन को सीखें, भलाई को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु, जैसे आपने इजरायली लोगों को ब्लेस किया था, आज की रात प्रभु आप ऐसे ही अपने बेटे बेटियों को ब्लेस करें। ओ होली गोस्ट, हमारी प्रार्थना है, पवित्र आत्मा आप छुए और ब्लेस करें। प्रभु पिता, आज भी कई लोग बेचारे बीमारियों के कारण, भूत प्रेत के कारण, आत्महत्या के कारण नरक चले गए। मेरे पिता, हमारी प्रार्थना है आज आपके लोग जुड़े और सुपर ब्लेसिंगों को प्राप्त करें, सुपर यीशु मसीह के दर्शन को प्राप्त करें। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। सब बोले आमेन। ओके, कोई भी 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति गीत गा सकते हैं। नाम बताएं अपना। जय मसीह की। जी, जय मसीह की। गाइए, आप गीत गाइए।
हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। ओके, कोई और एक और गीत गाइए।
ओके, प्रार्थना करेंगे। सब अपने सरों पर हाथ रखें। सब अपने सरों पर हाथ रखे। बहुत ठंड में 28 पर फैमिली जुड़ी है। हालेलुया। लिंक शेयर करना ताकि लोग बेचारे ब्लेस हों। आमेन। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, पवित्र आत्मा जी, होली गोस्ट, पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे सुनने वालों को स्पर्श किया जाए। जिनको डायबिटीज है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, पेट में दर्द है, वो यीशु मसीह के नाम से इसी समय आजाद किए जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जी, जितनों का पेट खराब है, प्रभु जितनों का इन्फेक्शन घोषित हो चुका है, फेफड़े इन्फेक्शन से भरे हैं, वो सब यीशु मसीह के नाम से इसी समय चंगे किए जाए। जिन जिन का मोटापा बढ़ चुका है, जिन जिन को जोड़ों में, घुटनों में, कमर में, पेट में, ऐसे कहीं भी ठंड के कारण या किसी दूसरे कारण या शैतानिक हमले के कारण या जादू टोने के कारण ऐसे सताव है, वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय फायर हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। जिसके घर में जादू टोना, जादू टोना ऐसे हमले हो रहे हैं, जिनके काम बांध दिए गए, जिनके काम इनकम बांध दी गई, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ इसी समय आजाद हो जाए। यीशु मसीह के नाम से इनकम, फैमिली आजाद हो जाए। हर तरीके का जादू, हर तरीके की जादुई शक्ति यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह की महिमा उतर आए। प्रभु, हम आपका कैलवरी खून आपके लोगों पर अप्लाई कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिनकी आंखें, जिनके लीवर, जिनका ट्यूब, जिनकी स्किन किसी भी रोग से ग्रस्त है, या किसी भी घर में बुरा इन्फेक्शन है, या जिस घर में बुरी लतें हैं, शराब की लतें, बीड़ी, सिगरेट, लड़ाई, कलेश, ऐसी सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी समय आउट हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस आउट हो जाए। पवित्र आत्मा जी, आज की रात हम तेरे चरणों में ले आते हैं। प्रभु, आपने कहा, प्रभु आपका वचन कहता है यूहन्ना 15 अध्याय, जो मुझ में बना रहेगा मैं उसमें बना रहूंगा, और जो मेरी सुनेगा मैं उससे बात करूंगा, और जो तुम मुझसे मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस, आज की रात जो जुड़े हैं उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी इसी समय उतर आए। उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटी इसी समय उतर आए। इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक खांसी, हर एक फीवर, इन द नेम ऑफ जीसस। जिसको कोल्ड है वो सब आजाद हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए सब कहे आमीन, सब कहे आमीन, सब कहे आमीन, आमीन।
ओके, कोई एक और गीत गा सकता है? ओके, प्लीज गाइए। ओके, जय मसीह की। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली। कोई और भी गाए एक गीत। ओके, प्लीज गाइए।
जी 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 Oh my Jesus. Glory, Father. ओके, सब बोले हालेलुया, आमेन। आज प्रभु आपके घर में, आपके जीवन में नया काम शुरू करेगा। हालेलुया, है ना। प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में नया काम शुरू करेगा। आमेन। आज की रात आपको सुनना है और प्रभु का धन्यवाद करना है और कहना है, प्रभु यीशु मेरे जीवन में नया काम शुरू करो। हालेलुया। आज हम चेक करेंगे कि वचन के द्वारा प्रभु, है ना, आज की रात प्रभु आपके जीवन में नया काम शुरू करेंगे। हालेलुया। और प्रभु का नया काम आपको 2023 में ऊंचे पर रखेगा। हालेलुया। आप 2023 में देखेंगे कि कई सारे बड़े बड़े खतरे दुनिया में आएंगे और बहुत कुछ होगा। बड़ी बड़ी बीमारियां, समस्याएं, जादू टोने, अंधकार से भरे लोग, बदतमीजी से भरे लोग और दुखों से भरे लोग, समस्याओं से भरा माहौल चारों तरफ होगा। लेकिन जो काम प्रभु यीशु ने आप में शुरू किया है वो बढ़ता जाएगा। आमीन। वो काम आपके द्वारा दूसरों में भी होगा। हालेलुया। आपका मन, आपका विवेक, आपका परिवार एक नई प्रभु यीशु के नाम से खुशखबरी में जुड़ेगा। हालेलुया। आज की रात मेरे साथ पढ़े आप फिलिपियो और उसका 1 अध्याय और 6 वचन। मुझे इस बात का भरोसा है, हालेलुया, कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया। तो आज की रात आप अपने डायरी में नोट करें कि प्रभु आपने मेरे आत्मा में, घर में, परिवार में कौन सा अच्छा काम शुरू किया है। आमीन। हालेलुया। है ना। प्रभु आपके घर में, आपके व्यवसाय में, आपके अंदर, आपकी देह में प्रभु एक बड़ा काम शुरू करे। हालेलुया। और जो प्रभु ने काम शुरू किया वो शैतान की एक इच्छा है कि वो रुक जाए। हालेलुया। है ना। शैतान की एक ही इच्छा है कि वो रुक जाए। आमीन। आप शुरू के विश्वासियों को देखिए।
जब 11 चेले रह गए, प्रभु यीशु दुनिया से स्वर्ग चले गए। उन 11 के अंदर प्रभु यीशु ने ऐसी एबिलिटी दी, ऐसी एबिलिटी दी, ऐसी एबिलिटी दी, हालेलुया। लेकिन वो उस एबिलिटी को लेकर के भी मछली पकड़ने चले गए, हालेलुया। 21 अध्याय यूहन्ना बताता है 1 से 6 तक, वो 11 के 11 मछली पकड़ने लगे, हालेलुया। वो 11 के 11 सुसमाचार को, प्रभु की एबिलिटी को, प्रभु की उस पावर को, प्रभु की उस बिगेस्ट मिरेकल स्ट्रेंथ को लेने के बाद भी वो मछली पकड़ने लगे, हालेलुया। और वो ऐसा हो गया कि जैसे हेल्पलेस हो जाते हैं, वो ऐसे हो गए जैसे बेघर हो जाते हैं, और उनका दिमाग बिल्कुल बेरोजगार हो गया। आप समझिए इस बात को, हालेलुया। मतलब उनके पास कोई प्रकाशन ही नहीं रहा, आमीन। और कोई प्रकाशन, आज बहुत लोग हैं जिनके पास कोई प्रकाशन नहीं रहा भविष्य का, कोई प्रकाशन नहीं रहा अच्छे घर का, कोई प्रकाशन नहीं रहा सुसमाचार का, कोई प्रकाशन नहीं रहा प्रार्थना करने का, कोई प्रकाशन नहीं रहा प्रभु के सामने कुछ भी मांगने का, आमीन। और चेले फाइनली फिश पकड़ने चले गए, हालेलुया। मत्ती 4 अध्याय बताता है 18 वचन, प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मछली पकड़ने वालों से इंसान पकड़ने वाले बनाऊंगा, हालेलुया। और वो पुकार, वो सुनकर सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे आए, और सब कुछ बहुत अच्छा रहा 3.5 साल। लेकिन जब प्रभु यीशु इस दुनिया से गए तो सब कुछ जीरो नेल हो गया, खाली हो गया, हालेलुया। और वो उस माहौल में क्या करते हैं, वो उस माहौल में वापस वहीं फिश पकड़ने चले जाते हैं, हालेलुया। आप देखिए 2 शमूएल 16 अध्याय बताता है कि दाऊद राजा जब उसके ही बेटे अबशालोम ने उसको सताया, वो उन्हीं नंगे पांव पहाड़ों पर गया, उन्हीं पहाड़ों पर नंगे पांव गया जहां पर जब वो 15, 16, 14 साल का भेड़ बकरी चराया करता था, हालेलुया। और उसने वहीं जाकर के फिर प्रार्थना शुरू की, प्रभु यीशु, वो काम जो तूने मुझ में किया था शुरू से पूरा कर, आमीन। और परमेश्वर ने दया की, और परमेश्वर के अनुग्रह की बारिश उस पर आई, और परमेश्वर के प्रेम से वो भर गया, और वो फिर से वापस राजगद्दी पर जाता है, हालेलुया। वो फिर से प्रभु के भजन लिखना शुरू करता है, हालेलुया। वो फिर से प्रभु के मंदिर के लिए सब कुछ देना शुरू कर देता है, आमीन। आज आप भी उस यीशु मसीह से प्रार्थना करें जो चरनी में जन्मा है, कि प्रभु जो काम तूने मुझ में शुरू किया था, जिस काम के लिए तूने मुझे चुना है, वो काम मुझ में फिर से शुरू कर, हालेलुया। और वचन बताता है वो सारे चेले फिश पकड़ने चले गए, मछलियां, वही उनका काम था, वही उनसे आता था, है ना। वो जो स्वर्ग का प्रकाशन था, स्वर्गीय राज्य का काम था, वो कुछ ही मिनट में दिमाग से चला गया। अब उन्हें अपनी वैल्यू नहीं पता रही कि हम कौन हैं, उन्हें पता ही नहीं रहा कि हम क्या हैं, हालेलुया। और वो भूल जाते हैं हम क्या हैं। यीशु मसीह स्वयं उसके पास आया, हालेलुया। जगत का कर्ता स्वयं उनके पास आया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर स्वयं उनके पास आया, हालेलुया। और प्रभु यीशु ने उनको आवाज दी, और पतरस से एक ही बात को कई बार बुलवाया, आमीन। एक ही बात को पतरस से कई बार एक्सेप्ट कराया, हालेलुया। एक ही बात को पतरस से कई बार प्रभु ने रिपीट कराया, आमीन। वचन बताता है, जब हम यूहन्ना 21 अध्याय और उसका, हालेलुया,
6 और 7 वचन पढ़ते हैं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो, और अब दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और फोन करने वाले भी मीटिंग के टाइम ही फोन करेंगे। हालेलुया, सब बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। वचन बताता है, आमीन। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, जाल किधर डालना है? दाहिनी ओर डालना है। हालेलुया। और वचन बताता है, चेलों ने पूरा जाल भर गया, 153 मछलियां आ गई। हालेलुया। और सब हैप्पी हो गए। लेकिन क्या वास्तव में प्रभु का यही निर्देशांक था उस रात उनके लिए, या उस भोर, या उस दोपहर में? आमीन। नहीं, प्रभु यीशु ने उनसे वो काम कराना था जो काम प्रभु यीशु ने उनमें शुरू किया था। हालेलुया। अभी बस थोड़ा सा समय है, ये साल दी एंड हो जाएगा। आमीन। आप कुछ टाइम प्रभु के सामने खुद को समर्पित करें और प्रभु से माफी मांगे और पूरा 2023 प्रभु के हाथ में सौंपें और कहें, प्रभु जैसे आपने पौलुस को चुन लिया था, मुझे भी चुन ले। आमीन। आपको पता है पौलुस का एक ही काम था, ऊंचे पद का व्यक्ति था, सोचता था कि मैं ठीक काम कर रहा हूं प्रभु यीशु के लोगों को सता करके, और वो अपनी गवाही में 3 बार गवाही देता है जो वचन में लिखी है, तीनों बार अलग अलग लिखी है। हालेलुया। जब वो अपनी गवाही दे रहा था, वो बता रहा था कि मैं तो सब कुछ ठीक ठीक कर रहा था और बिल्कुल मैं परफेक्ट काम कर रहा था, और इतना ज्यादा परफेक्ट करने लगा कि अपने यहाँ के मसीहों को सताता हूं और बाहर के मसीहों को सताता था। और वो बताता है कि मैं इतना ज्यादा इस काम में आगे बढ़ गया कि मैं मसीहों को बहुत सताता रहा। लेकिन एक दिन प्रभु यीशु ने मुझे दर्शन दिए और प्रभु यीशु ने मुझसे बात की और प्रभु यीशु ने मुझे बताया जीवन सत्य मार्ग क्या है। और देखो कितना अलग बात है कि जब वो प्रभु यीशु से मिलता है तो वो अंधा हो जाता है ना। प्रभु यीशु ने तो कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, है ना। जब भी आप देखो कि मेरा काम या मैं डाउन पर जा रहा हूं, तो आप समझे प्रभु आपको एक कदम पीछे इसलिए ला रहा है कि आपको अब 100 कदम आगे जाना है। आमीन, है ना। आपको 100 कदम आगे जाना है। आमीन। आपके परिवार को आपके पीछे पीछे विक्टोरी में चले जाना है। आमीन। हालेलुया। वो पौलुस अब जब इस बात को समझ लेता है, कारागार में बंद है, पत्री को लिख रहा है, जब वो दुनिया के लिए बेकार हो चुका है, तब भी पवित्र आत्मा उसके द्वारा काम शुरू कर रहा था। हालेलुया। फिलिपियों 1:6 वो कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करे। हालेलुया, है ना। किसने अच्छा काम शुरू किया? उसमें अच्छा काम शुरू किया है पवित्र आत्मा ने। हालेलुया। और पवित्र आत्मा ने फिलिपियों के लोगों को चुन लिया था और पवित्र आत्मा ने उनको ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। हालेलुया, है ना। आप भी पौलुस के समान ही ताकतवर लोग हैं। आमीन। पौलुस के समान ही आप ब्लेस भरपूर लोग हैं। आमीन। उसके चुने हुए बेस्ट पर्सन हो।
आमेन। और प्रभु यीशु ही आपके द्वारा वो बड़ा काम करना चाहता, आपके द्वारा ही। अगर प्रभु दूसरों को पकड़ता तो 11 को छोड़ देता नहीं। अगर 11 को कोई रोक पाता तो आज सुसमाचार अरबों खरबों लोगों तक नहीं जाता, है ना। कोई रोक ही नहीं सकता आपको, है ना। सुसमाचार को कोई रोक ही नहीं सकता। आपके ऊपर बड़ा ग्रेस आने से कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई रोक सकता है तो आदमी का आलस्य होना, बुड़बुड़ाना, या फिर पाप में गिर जाना, या फिर उस भरोसे से हट जाना, या फिर वो निंदक हो जाए, या फिर वो, बाइबल कहती है जब हम फिलिपियो 4 अध्याय पढ़ते हैं, देखिए पढ़े मेरे साथ फिलिपियो 4 अध्याय। वो कहता है इसलिए हे भाइयों, 4 अध्याय 8 वचन, इसलिए हे भाइयों जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मनभावनी है और जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो, है ना। उसने क्लियरली कहा तुम्हें अपना ध्यान उन बातों पर लगाना है जो क्या है, प्रशंसा की बातें हैं, सद्गुण की बातें हैं, हालेलुया, मन भावनी है, आमीन। मन भावनी कैसी है, जो सुसमाचार से भरी हुई है, जो प्रभु यीशु की ओर जुड़ी हुई है, आमीन। अब देखना अभी इंटरनेट सबके हाथ और आंखों के सामने है। हो सकता है 2023-24 में या 23 में ही ये बढ़कर और ज्यादा हो जाए, हालेलुया, है ना। अभी एक आदमी जो सुबह से शाम तक घर पर है वो भी फ्री नहीं है, उसका सेल फोन उसे पकड़ कर रखता है, बेकार नहीं, अच्छे कामों में पकड़ कर रखता है। जब भी उसे नींद आए तब वो बच जाता है, हालेलुया। हर आदमी के एक लड़के ने बताया, प्रभु में ही था वो, कि मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में 400-450 नंबर थे, लेकिन मेरे पास एक भी ऐसा नंबर नहीं था जो मुझसे पूछ ले तू कैसा है, हालेलुया, है ना। मैंने कहा प्रभु के लोगों के रखता भाई, हालेलुया, आमीन, है ना। प्रभु का काम जो आप में शुरू हुआ है अब उसको आपने बढ़ाना है, आपने उस काम को भरोसे से खड़ा करना है, आमीन। आपको उस काम के लिए प्रभु से द्वार खुला हुआ मांगना है, आमीन। इफिसियों में बार बार पौलुस एक बात को लिखता है कि मैं मेरे लिए प्रार्थना करो कि एक और द्वार खुला है, हालेलुया। आप भी अपने लिए कौन सा द्वार खुलवाना चाहते हैं, हालेलुया, है ना। आपको कौन सा द्वार खुलवाना है, उस द्वार को आप लोगों पर ला सकते हैं। पता है कैसे, जब आपका ध्यान प्रभु में जुड़ा होता है और आप जहां भी जाते हैं या फिर आप ऐसा मन रखते हैं कि प्रभु मैं किसी ना किसी को आज बता सकूं यीशु मसीह तुझे प्यार करता है, हालेलुया, है ना, तो प्रभु ऐसा अवसर देता है, आमीन। जैसा आपका विवेक बन जाता है प्रभु ऐसे ही काम हमारे लिए करता जाता है, हालेलुया। आप पौलुस इतना नहीं गिरा कि जब वो अंधा हो गया तब उसका मुंह बंद हो गया। वो वचन बताता है 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक लिखा है प्रेरितों के काम 9 अध्याय, कि जब वो अंधा हो गया तो स्वर्गदूत ने कहा सीधी गली में वो प्रार्थना कर रहा है ना। अंधा था फिर भी प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया, है ना। इंटरेस्टिंग, आमीन। आपको क्या लगता है कि आप प्रभु में जुड़े हैं, किसी को खबर नहीं, आप प्रार्थना कर रहे हैं किसी को खबर नहीं, आप प्रभु का गीत गा रहे हैं किसी को खबर नहीं, प्रभु सारी बातों को पेन और नोटबुक से कुछ स्वर्गदूत लगाकर आपका हिसाब लिख रहा है, आमीन। आपके एक एक आंसू को, आपके एक एक बोल को प्रभु
लिख रहा है। हालेलुया, है ना। बताया जाता है एक लड़की को कहा गया कि अगर तुझे, जब उसकी शादी हुई तो सब ने कहा कि तू प्रभु यीशु के सत्संग जाना, और वो बेचारी शादी कर लेती है और फाइनली शादी हो गई कंप्लीट। और फिर पता लगता है उसका पति बहुत शराब पीता है, और फिर पता लगता है कि उसके पति का छोटा भाई है वो भी बहुत शराब पीता है, और फिर पता लगता है कि उसकी सासू माँ भी उसे बहुत सताने वाली मिल गई, और चंद मिनट में या चंद महीनों में उसकी शादी के बाद उसकी होल लाइफ बेचारे की बदल गई। हालेलुया। अब वो क्या प्रार्थना कर रही होगी, या क्या वो परमेश्वर से कह रही होगी, या वो क्या प्लान प्रभु से मांग रही होगी, उसका दर्द केवल आंसुओं के साथ ही बंधा हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु का अनुग्रह और दया उसके ऊपर आई। आमीन। और प्रभु ने उसको एक नया घर दिया। उसके पास सिर्फ इतनी आशा थी कि मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती, और उसे पता था कि मेरा जीवन तो तबाह हो चुका है। लेकिन मैंने उसे बताया कि देख, अगर तुझे बिलीव है तो अपने इस मुंह से, अपने इस समय से प्रभु के सामने कह, प्रभु मैं तेरी बेटी हूं, तूने जो काम मुझ में शुरू किया है, जो प्लान तूने मेरे लिए किया है, वो प्लान तुझे बताना पड़ेगा, है ना। वो बस यही कहती थी, प्रभु इन सबको ठीक कर दे, शराब पीना छोड़ दे। प्रभु उनको छुड़ाता था, वो फिर बन जाते थे। उनकी इच्छा थी, शौक था, उन्हें इतना ही था कि मैं शराब पीऊं बस। लेकिन मैंने उससे बता, बहन प्रभु से यह कह, प्रभु जो काम तूने मुझ में शुरू किया है, जो प्लान तूने मेरे लिए किया है, वो प्लान मुझे दे। हालेलुया। और प्रभु ने ऐसी दया की, उसका पति एक दिन एक्सीडेंट होते होते बच गया, और कोई भी उसके पास नहीं आया, केवल एक प्रभु का जन और उसकी पत्नी उसके पास रही। इस घटना से उसने वो घर छोड़कर दूर घर लिया, पहले किराए पर लिया, फिर प्रभु ने उसको अपना घर दिया, और फिर वो बहन प्रभु के कई लोगों से मिली, और आज भी वो प्रभु के काम में बिजी है। आमीन। प्रभु ने जो काम आप में शुरू किया है, आप बस यही कहें, प्रभु उस काम को आप पूरा कर, उसे बढ़ा। हालेलुया। वो योजना जो तूने मेरे लिए बनाई है, उस योजना को आगे बढ़ा। जो योजना आप करना चाहते हैं मेरे द्वारा काम, वो पूरा कर। हालेलुया, है ना। पौलुस अंधा होने के बाद प्रार्थना कर रहा था। जब वो ताकतवर था, बुद्धिमान था, अथॉरिटी थी, तब वो प्रार्थना नहीं कर रहा था, तब वो प्रभु से सीधी गली की बात नहीं कर रहा था। हालेलुया। आपकी एक गवाही से, आपके किसी से मिलने से, आपके गांव में, आपके शहर में घूमने से कई लोगों पर आशीष आ जाती है। आमीन। आपके, जब आप दुआ करके बाहर आए हैं, और मानो कोई ऐसा आदमी बेचारा जो शराब से धुत है, या बीमारियों से परेशान है, या आत्महत्या करने जा रहा है, और वो आपसे मिल जाए, हालेलुया, है ना, तो तब क्या होगा। आमीन। इब्रानियों 4:12 कहता है, देखे मेरे साथ पढ़ें। इब्रानियों 4:12 वहां लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित। परमेश्वर का वचन कैसा है? जीवित है। आप कैसे व्यक्ति हैं? जीवित है। जीवित आदमी की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, जीवित आदमी के अपने अपने काम होते हैं, जीवित आदमी का अपना अपने लक्ष्य होता है। हालेलुया। जब आपका प्रभु के ऊपर और प्रभु का आपके अंदर काम शुरू होता है, तो वो जीवित वचन जो आप लेकर के प्रार्थना के बाद बाहर आते हैं, और जब आपको बेचारा कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसी बहन, ऐसा परिवार मिलता है, तो वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित
प्रबल। कैसा है? प्रबल है। हालेलुया। यानी कोई बलशाली है, लेकिन प्रभु का वचन उससे भी ज्यादा ताकतवर है, जो उस पर भी बल के साथ प्रबल हो जाएगा। हालेलुया। और वो प्रबल कैसे होगा? आपके द्वारा। आमीन। वो कैसे होगा? आपके द्वारा। याद रखना, शैतान को एक शरीर चाहिए लड़ाई, दंगा, मारपीट, झगड़े, चोरी करने के लिए। परमेश्वर को भी बहुत बार आदमी की जरूरत होती है। आमीन। कि ये जाए और मेरा काम करे। हालेलुया। प्रभु को भी जरूरत होती है कि ये जाए और ये गवाही दे उसे। आमीन। अगर आपको याद हो तो पतरस को जब वो उपवास में था, भूखा था, है ना, एक गरीब आदमी के घर में प्रार्थना कर रहा था, स्वर्गदूत ने आकर कहा यहाँ से उठ और एक जगह जाकर प्रचार करना है, तुझे खड़ा हो जा। फिर एक स्वर्गदूत ने 10 अध्याय बताता है, कुरनेलियुस के घर में आकर कहा कि जाओ, पतरस वहां है, उसको बुला कर लाओ, वो तुम्हें उद्धार की कथा सुनाएगा। स्वर्गदूत भी बता सकते थे यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। लेकिन स्वर्गदूतों ने कहा जाओ, पतरस को बुलाओ, वो तुम्हें उद्धार की कथा सुनाएगा। आमीन। आप चाहे कहीं भी हैं, कैसे भी माहौल में मुझे सुन रहे हैं, आप परमेश्वर से जरूर कहे, प्रभु जो काम आपने मुझ में शुरू किया वो काम अब आगे बढ़ा। हालेलुया। जो काम आपने मेरे द्वारा शुरू करना है या कर चुके हैं या रुक गया है, वो काम अब आगे बढ़ा। आमीन। आप याद रखना, आप लिख लो, आप ही प्रभु यीशु के नाम से ऊंचे पद के अधिकारी होंगे। आप ही प्रभु यीशु के नाम से बेस्ट प्लेस पर जाएंगे। आमीन। आप वचन को देखो, मूसा एक बात को कहता है प्रभु को, प्रभु मैं क्लियरली नहीं बोल सकता, मैं हकला कर बोलता हूं, मैं भद्दा बोलता हूं, मैं ठीक नहीं बोलता हूं। लेकिन प्रभु फिर भी मूसा के पीछे पड़ा है। हालेलुया। है ना? प्रभु फिर भी मूसा से कहता है चल 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 काम कर, चल चल उनसे बात कर। हालेलुया। हालांकि उसका भाई हारून भी था। आमीन। और उनकी बहन मरियम भी थी। हालेलुया। और भी लोग थे वहां। और वचन बताता है निर्गमन 2 अध्याय 22, 23, 24 लास्ट के वचन कि वो सारे लोग कैद में प्रार्थना कर रहे थे, रो रहे थे, प्रभु को स्मरण कर रहे थे, लेकिन प्रभु ने मूसा को पकड़ा। आमीन। है ना? आप जाओ, जब मैं कई बार हॉस्पिटल में या कहीं भी दुआ करने जाता हूँ, लोग मुझे देखते हैं तो बेचारे सब सर झुका कर कहते प्लीज मेरे सर पर भी हाथ रखो। मैं रखता हूँ। आमीन। मैं कभी मना नहीं करता। लोग गवाही देते हैं, मेरा कैंसर चला गया, मेरा ये बीमारी भी चला गया, मेरा नौकरी भी आ गई, लेकिन वो प्रभु में ठहरते नहीं। आमीन। उनमें से बहुत लोग ठहरते हैं। हालेलुया। बहुत नहीं ठहरते। मैंने एक भाई को बताया कि मैं हमेशा एवरेज रखता हूं अपने हिसाब से, प्रभु का हिसाब अलग है, कि अगर 100 परिवार आए हैं तो मुझे लगता है उसमें से 7, 8 या 10 परिवार ही स्वर्ग तक पहुंचेंगे, बाकी मुझे नहीं लगता जाएंगे। प्रभु, मुझे पता है अगर प्रभु चाहे तो 100 के 100 जा सकते हैं, अगर ये लोग भी चाहें तो 100 के 100 जा सकते हैं। हालेलुया। आपको प्रभु ने चुना है बेस्ट प्लेस के लिए, आपको प्रभु ने चुना है बेस्ट कामों के लिए, प्रभु ने आपको चुना है उस काम के लिए जो प्रभु ने आप में शुरू किया है। हालेलुया। कोई तो बात होगी जो प्रभु ने आपको चुना है और पकड़ रखा है। आमीन। पूरा 2022 बीतने पर है, प्रभु ने आपको पकड़ रखा है और आपने भी प्रभु को पकड़ रखा है ना? तो आज प्रार्थना करें, अगले 3 दिन प्रार्थना करें, क्रिसमस तक प्रभु जो काम आपने मुझ में शुरू किया है वो काम अब क्या कर तू मुझ में बढ़ा। आमीन। वो काम मेरे द्वारा प्रभु बढ़ा। हालेलुया। और मेरा बड़ा विश्वास है प्रभु से पूरा भी करेगा। आमीन। और उसके बारे में आपको
वचन के द्वारा बात करेगा, सौपन के द्वारा बात करेगा, माहौल के द्वारा बात करेगा। हालेलुया। जानते हो, जब चेले पहली प्रार्थना शुरू करते हैं, वो 120 लोग थे। हालेलुया। और जब उन्होंने मेसोपोटामिया के कुछ स्थानों में प्रार्थना शुरू की, तब वो थोड़े ज्यादा हो गए थे। अब उनका रास्ता ट्रैक प्रार्थना का हो गया, सुसमाचार का हो गया। हालेलुया। अब उनका काम खुल गया है। आमीन। आप भी एक चीज को पकड़कर ना रखें। हालेलुया। प्रभु से कहे, प्रभु प्लान तुझे बताना पड़ेगा मुझसे। आमीन। अगर आप एक ही चीज के पीछे पड़े रहे, ये काम होगा फिर वो काम होगा, तो आप देखते होंगे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना बीत गया, वो काम ही नहीं हुआ होगा। हालेलुया। क्योंकि वो काम आपके लिए एक चट्टान बनकर खड़ा है और आप उसे तोड़ने के लिए फैल और पास की ओर आ चुके हैं। जानते हैं, इस समय पिछले कुछ सालों से जनरेशन को खराब करने के लिए कुछ शब्दों की क्या बात बोलते हैं, डिक्शनरी आ गई है। हालेलुया। वो डिक्शनरी कहती है रिजेक्टेड, यानी ये आदमी रिजेक्ट हो चुका है, और उसके साथ जोड़ दिया जाता है फेलियर है। आमीन। नौकरी मिल जाए या कुछ दूसरा काम हो जाए या थोड़ा ज्यादा पैसा हो जाए, तो फिर बोलते हैं इसे ये सक्सेस है ना। लेकिन क्या वास्तव में यही सक्सेस है? नहीं, प्रभु के पास इससे भी बड़ी सक्सेस है। हालेलुया। और वो स्वर्ग लोक तक की सक्सेस है। आमीन। और आप भी अपनी सक्सेस को प्रभु के सामने जगाएं और ताजा करें। प्रभु, मेरी सक्सेस को नया अभिषेक कर। मैं पुराने अभिषेक के लिए धन्यवाद करता हूँ, मैं पुराने अनुग्रह के लिए धन्यवाद करता हूँ। अब मुझे नया अभिषेक कर, नया मसा कर, नई स्ट्रेंथ दे। हालेलुया। देखिए, मेरे साथ कोई पढ़े इब्रानियों 12 अध्याय 1 वचन। अगर आप सिटी में रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो आप थोड़ा कम समझेंगे। अगर आप गांव में रहते हैं और खेत में काम करते हैं, तो आप थोड़ा ज्यादा समझेंगे। हालेलुया। ये जो उलझाने वाला शब्द है ना, मानो कि आप जा रहे हैं। आमीन। आप जा रहे हैं, चल रहे हैं, और आपके पैरों में एक सूखी हुई ब्रांच, लकड़ी या शाखा आ जाए, पेड़ की सूखी हुई ब्रांच आ जाए, तो वो आपका मार्ग नहीं रोकेगी, कदापित नहीं रोकेगी। लेकिन वो एक चीज को रोक देगी, वो आपकी स्पीड को खराब कर देगी। हालेलुया। वो टाइम को क्या करेगी? कम, आपका टाइम खर्च करा देगी वहां। आमीन। वचन बताता है कि रोकने वाली वस्तु है और उलझाने वाले पाप हैं। तो क्या करते हैं? उलझा देते हैं, वहीं पकड़े रखते हैं। जा रहे हैं, उसी ट्रैक पर हैं, उसी मार्ग पर हैं, लक्ष्य भी सामने है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट हम खड़े कहीं और हो गए। हालेलुया। आमीन। आज आप मनन करें, सोचें, मुझे ऐसी चीजों को फायर में धकेलना है, प्रभु यीशु मसीह के आग में धकेलना है। प्रभु यीशु मसीह से वो सीधा मार्ग जो प्रभु ने काम मुझ में शुरू किया, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए ताकत प्राप्त करनी है। हालेलुया। वो आपको नई ताकत देगा। आमीन। है ना। वो आपको क्या करेगा? नई ताकत देगा। वो कहता है 2 बातें। नंबर 1 क्या करती है? रोकने वाली वस्तु। नंबर 2 उलझाने वाले पाप। है ना। क्या करते हैं? जो दौड़ रहे हैं उसको कम कर देते हैं।
आमेन। और अगर उसको आपको तेज करना है तो आपको प्रभु से कहना पड़ेगा, प्रभु मेरे जहाज को धक्का लगा। हालेलुया, है ना, वो आपको बढ़ाएगा। आमेन। जब पौलुस उस पुरानी बात से आजाद हो गया, पुरानी जिंदगी से आजाद हो गया, नौकरी से आजाद हो गया, अब वो नौकरी भी छोड़ चुका है, अब वो यीशु मसीह का सेवक बन चुका है और यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर खड़ा हो चुका है, तो वो इस बात को बोलता है 26 अध्याय का 9 वचन, प्रेरितों के काम 26 अध्याय और मैं पढ़ता हूं, आप सुनेंगे। देखो कितना कॉन्फिडेंस के साथ कहता है। आमेन। आज विश्वासियों का कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो चुका है, मसीह के साथ व्यक्तिगत नाता भी बहुत डाउन हो चुका है और मसीह के संगति से भी नाता बहुत डाउन हो चुका है। वो इंटरेस्ट लेना लोगों ने बंद कर दिया। हालेलुया। जो इंटरेस्ट ले रहे हैं वो अपनी नींव को इस दुनिया में अपने वंश के लिए और स्वर्ग में अपने अनंत काल के जीवन के लिए मजबूत कर रहे हैं। हालेलुया। पौलुस ने राजा के सामने खड़े होकर कहा, और देखो वो कितने हौसले से कहता है। वो कहता है, मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। वो प्रभु यीशु के विरोध में कहता है मुझे कुछ करना चाहिए, है ना। मतलब आप समझ रहे उसकी फीलिंग को, है ना प्यारे। आप समझो आपको भी प्रभु के लिए कुछ करना चाहिए। आमेन। आपको चाहे आपको अगर 60 साल के हैं या 65 साल के हैं तो आपकी फैमिली भी आपको वो चेहरा, वो गर्मी, वो जुनून, वो सब डाउन हो जाएगा। लेकिन वो आप प्रभु के अंदर अपने आप को, उस झील को पैदा करे प्रभु में, उस गहराई को। हालेलुया, है ना, उसके साथ बैठने का। वो यशायाह 46 अध्याय का एक एक वचन आपके लिए पूरा करेगा। आमेन। पौलुस ने कहा, मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, है ना, मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। ये वो उसका थॉट्स था जब वो प्रभु यीशु को नहीं जानता था। ये बात वो राजा को सुनाता है और कहता है, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदी गृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। देखो अभी वो गवाही दे रहा है, लेकिन गवाही में वो अपना जुर्म भी कबूल कर रहा है और प्रभु यीशु के लोगों को पवित्र लोग कह रहा है। आमेन, है ना। इसे बदलाव है उसके अंदर। वो अब प्रभु यीशु के लोगों को पवित्र लोग कहता है और अपना जुर्म कबूल करता है और कहता है कि मैं सोचता था मुझे और करना चाहिए और मैंने इतना किया, कितना किया। वो कहता है कि मैं लोगों को बंदी गृह में डालता था और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति यानी गवाही देता था, और हर एक आराधनालय में मैंने उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जा जाकर उन्हें सताता था। वो कहता है कि मैं इतना गिर गया, है ना, मैं प्रभु यीशु के विरोध में इतना बढ़ गया। हालेलुया। देखो पौलुस प्रभु के विरोध में था, तब प्रभु ने उसे चुन लिया। आमेन। आप तो प्रभु के पक्ष में हो। अगर आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पति, आपकी पत्नी आपकी सम्मति में नहीं है तो आप धीरज से प्रभु के सामने रहे। हालेलुया। और अगर आपको बच्चा नहीं हुआ
आपकी नौकरी, बिजनेस ठीक नहीं चला, आप प्रभु के चरणों में रहें। आमीन। और कहें, प्रभु जिस काम के लिए तूने मुझे चुना है, अब वो काम भी कृपा करके मुझे बता दे। हालेलुया। वो काम मेरे द्वारा 2023 में शुरू कर। आमीन। वो आपके द्वारा शुरू करेगा। हालेलुया। वो किसी को भेजकर शुरू कराएगा। आमीन। पौलुस ने बताया कि मैं तो इतना पागल हो गया था। और क्या कहता है वो? इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकते हुए देखी। हालेलुया। और वो बताता है, और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे कहते हुए यह वाणी सुनी, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। ये पैने शब्द है ना, जो पैने लिखा है। हालेलुया। एक दूसरी भाषा में ये कुछ और लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, 1 मिनट। प्रेरितों के काम 26 अध्याय ओके, प्रेरितों के काम 26 अध्याय और उसका 13 वचन और 14। यहाँ लिखा है पैने, लेकिन एक उसमें लिखा है कि नुकीली चीज पर लात मारना तेरे लिए ठीक नहीं है। एक जगह हल का फाल, यानी कि किसी ने हल देखा है तो उस पर लात मारना खुद को जख्मी करना है। हालेलुया। और पौलुस ऐसी गवाही राजा के सामने दे रहा है ना। अभी वो चेंजिंग ला सकता है, लेकिन नहीं, वो उन्हीं बातों को प्रभु के सामने प्रकट करता है। हालेलुया। प्रभु आपके द्वारा बड़ा काम करेगा। आमीन। मैं फिर से कहता हूँ, 2023 में बहुत लोग नुकसान उठाएंगे, लेकिन प्रभु आपको ऊंचा करके रहेगा। आमीन। क्योंकि आप शराब छोड़ चुके हैं, गाली देना छोड़ चुके हैं, निंदा करना छोड़ चुके हैं, आप बुड़बुड़ाना छोड़ चुके हैं। अगर नहीं छोड़ा तो आप छोड़ दें। आमीन। है ना। आप हर एक उस उलझाने वाले और रुकावट वाले पाप को छोड़ करके प्रभु से कहें, प्रभु जो काम तूने शुरू किया है उसे अब आगे ले चल। हालेलुया। अब पौलुस को प्रभु कहाँ खड़ा करता है? राजा के सामने। हालेलुया। और जब हम 27 अध्याय देखते हैं, पूरी रात तूफान 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 था जहाज पर। हालेलुया। पौलुस की बात नहीं सुनी उन्होंने, और वो सब तूफान में चले गए, है ना, नुकसान में चले गए। हालेलुया। और वो देखते हैं अनाज फेंकना पड़ा, और वो देखते हैं कि उन्हें अपने सारा कीमती सामान फेंकना पड़ा। लेकिन परमेश्वर के दूत ने, बाइबल बताती है, प्रेरितों के काम 27 अध्याय 26 और 27 वचन, उससे आकर कहा कि नुकसान जान का नहीं होगा। हालेलुया। है ना, जान का नहीं होगा। ऐसे ही प्रभु आपका कोई नुकसान नहीं होने देगा। हालेलुया। आपने यीशु मसीह को याद किया है। हम निर्गमन 15 अध्याय में देखते हैं, वो एक ही बात को रिपीट करता है बार बार। हालेलुया। जब वो समुद्र को पार करके आए, तो वो शत्रु की सारी एक्टिविटी को देखता है, और उस गीत में वो परमेश्वर की खुले दिल से आराधना लिखता है। हालेलुया। मैं आपको सच बताऊं, उन्होंने केवल समुद्र पार किया था,
कोई राजमहल, घर कुछ भी नहीं पाया था। और उन्होंने अभी ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं पाई थी जिसके द्वारा वो ज्यादा संसार में किसी को घमंड या बात बता सके कि हमने ये पाया है। बस वो समुद्र पार करके आए, कुछ शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त किया था, और वहां मरियम भी अपना गीत प्रभु के सुनाती है। हालेलुया। आप भी 2022 पार कर चुके हैं। प्रभु की आराधना करें और प्रभु को धन्यवाद दें, और वो भेजेगा आपके लिए बड़ी चीजें। आमीन। वो भेजेगा आपके ऊपर बड़ी करुणा। हालेलुया। वो भेजेगा आपके ऊपर बड़ा अभिषेक। आमीन। वो भेजेगा आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी। हालेलुया। वो एक ही बात को देखता है, जब परमेश्वर ने उससे बात की। हालेलुया। देखिए प्रभु ने उससे क्या कहा। ये फेवरेट वचन है सबका, 14 अध्याय निर्गमन 14 वचन। कोई पढ़े निर्गमन 14 अध्याय, उसका 13 और 14 वचन। घर का किराया आदमी से लड़ता है। हालेलुया। कम आमदनी आदमी से लड़ती है। हालेलुया। जब पड़ोस में रह रहा दूसरा व्यक्ति बेस्ट जीता है, और एक विश्वास करने वाला बेचारा बहुत गरीब गरीब बुरी स्थिति में होता है, तब वो बहुत वो सारी चीजें उससे लड़ती है। जहाँ आपकी शॉप है वो कुछ भी ना चल रही हो, और पास में किसी दूसरे की शॉप या शोरूम या वैसा ही ठिया जिस पर कुछ भी ना हो, वो बेस्ट चलता है, तब वो आपसे लड़ता है। हालेलुया। और ऐसे बहुत से माहौल हैं जो आज भी लोगों को टॉर्चर कर देते हैं, है ना। मानो आपके किसी भाई की शादी हुई हो, और उसकी पत्नी खुश होकर उसके साथ आई है सब कुछ छोड़ करके, लेकिन उसके पास उतना नहीं हो, लेकिन उसी के समय में दूसरी लड़की का ब्याह शादी हुआ हो, और उसके पास घर भी हो, जेवर भी हो, फिर बेटा भी हो जाए, तो उसका अलग विवेक होगा। फिर वो उससे कभी बातचीत नहीं रखेगी, और वो उसे कम 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 बेकार सोचकर उससे बात करना छोड़ देगी। हालेलुया। ऐसे सब लोगों से प्रभु कहता है, डरो मत, अड़े रहो, खड़े रहो, यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। है ना। कैसे लड़ेगा, किससे लड़ेगा। एक जमाना है मानो फेस टू फेस लड़ाई है, उससे तो बात हो सकती है लड़ाई की, लेकिन ये लड़ाई एक ऐसी मन की, आत्मा की लड़ाई होती है जो आदमी स्वयं उसमें, वो कहते हैं ना, चिंता में दबा रहता है। हालेलुया। आप प्रभु के सामने अपनी चिंताओं को रख करके उसकी आराधना में डटे रहें। हालेलुया। उससे आप कहते रहे, प्रभु प्रभु तूने जो काम शुरू किया है वो पूरा कर। प्रभु जो काम तूने मेरे द्वारा शुरू किया है वो पूरा कर। हालेलुया। एक लड़की थी, और उसका पिता बहुत अच्छी सेवा करता था। आमीन। और उसने कहा, बेटा मैं समुद्र के उस पार भी जाकर के सुसमाचार प्रचार करना चाहता हूँ, और उम्र पूरी होने के कारण वो नहीं कर पाया। हालेलुया। और पीछे दूसरे शहरों में ही सेवा करता रहा। उस लड़की ने बहुत उपवास रखे, प्रार्थनाएं की, और उसने कहा, प्रभु मेरे पैर में हमेशा दर्द रहता है, मुझे इस पैर के दर्द से आजादी दे, ताकि मैं वहां जाकर सुसमाचार सुनाऊं। प्रभु मुझे वहां जाने का टिकट दे। और प्रभु ने दया की, उसके पैर का दर्द ठीक किया, और प्रभु ने दया की, उसका 1-2 बार टिकट हो गया। आमीन। लेकिन उसी जहाज में जिसमें वो जा रही थी, उससे एक बहुत प्यारा प्रभु का एक जन मिल गया, और उसने उससे शादी कर ली। और शादी करने के बाद समुद्र के एक घाट पर घर बनाकर रहने लगे। और 1 साल, 2 साल, 3 साल बीत गए, और एक दिन बहुत तेज तूफान आया,
और समुद्र का सारा पानी मानो समुद्र से बाहर लोगों पर आया और घर बहा ले गया। वो लड़की बेचारी टूट गई, उसका घर टूट गया, पति मर गया, दब गए, उसका कोई भी नहीं बचा। वो बहुत रोई, रो रो कर उसने कहा, प्रभु प्रभु मैं क्या करूं। पवित्र आत्मा ने उससे कहा, परमेश्वर से कह कि जो काम तूने शुरू किया था प्रभु उस काम को कर। आमीन। प्रभु उस काम को पूरा कर। हालेलुया। और उसे याद आया कि मुझे तो उस पार जाकर लोगों को प्रीच करना था, वचन देना था, गवाही देनी थी, लेकिन अब उसका हृदय टूट गया, उसके पास गवाही देने को सही पॉइंट नहीं बचे। वो प्रभु से फिर रो रो कर कहती है, वो फिर जाकर बताती, यीशु तुम्हें प्यार करता है। और प्रभु ने जब उसकी 39 ईयर ओल्ड हो गई, फिर से उसकी शादी कराई। आमीन। फिर प्रभु ने उसको बेटा दिया। आमीन। और उसको उससे भी आगे सुसमाचार उसने सुनाया। प्रभु ने फिर उससे भी ज्यादा उससे काम कराया। प्रभु हमेशा मरी हुई चीजों को इस्तेमाल कर लेता है। प्रभु हमेशा कमजोर चीजों को इस्तेमाल कर लेता है। प्रभु हमेशा खत्म चीजों को उपयोग कर लेता है। आमीन। आपको याद होगा, बाइबल कहती है परमेश्वर को कैसा मन अच्छा लगता है। कैसा मन? सब एक साथ बोले, कैसा मन? टूटा हुआ मन। हालेलुया। है ना? वो कहता है कि वो कैसे मन को, है ना, कैसे मन की प्रार्थना सुनता है। वो टूटे मन की प्रार्थना सुनता है, गुस्से से भरे मन की नहीं, जरूरत से भरे मन की नहीं, और चिंता से भरे मन की नहीं। वो टूटे हुए मन की प्रार्थना सुनता है। इब्रानियों लिखता है, जब हम 2 अध्याय 14 और 15 वचन को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, मैं जमीन पर जाऊंगा, मैं दुनिया में जाऊंगा और उस दर्द को देखूंगा जो मेरे जवान लोग सहते हैं, और मैं उस दर्द को झेलूंगा जो लोग झेलते हैं। और वो दुनिया में आया, क्रूस पर चढ़ा और उस दर्द को झेला। हालेलुया। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक चरनी में हुआ, और वो 2.5 से 3 साल तक लगभग चरनी जैसी जगहों में रहा। और वहीं पर प्रभु यीशु मसीह के लिए कभी स्वर्गदूत आते, कभी जहां प्रभु जाता वहां के संत आते, जहां जहां प्रभु जाता वहीं बेस्ट प्लेसेस आते। आपके लिए भी प्रभु कई बार बेस्ट स्थानों में आपको ले जाएगा। आमीन। इस 2023 में प्रभु आपको हर एक ऊंची सराय में ले जाएगा। हालेलुया। आप देखना प्रभु आपके लिए क्या क्या प्लान कर रहा है। आमीन। प्रभु आपको, शैतान तो यही चाहेगा कि आप डर जाएं। कोई अटैक दिखाएगा, कोई पुरानी बीमारी दिखाएगा, कोई पुराना कर्जा दिखाएगा, कोई पुराना पाप दिखाएगा, कोई ऐसा कांटा दिखाएगा जिसके कारण आपके अंदर, आपके मन में हलचल चल जाए, और बस जैसे कबूतर के या किसी पक्षी के पंख एक बार छिदड़ बिदड़ हो जाते ना, ऐसे तिरछे बिरछे, फिर वो बेचारा उड़ नहीं पाता। तो शैतान ऐसी दिखाएगा, कोई पुराना पाप दिखाएगा, कोई पुराना केस दिखाएगा, कोई पुरानी ऐसी बात दिखाएगा जो आपके हियाव को तोड़ दे। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? डरो मत। हालेलुया। क्या कहा? डरो मत। खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। आमीन। आप भी ऐसी कह दे, मैं जो दर्द झेल रहा हूँ, बीमारी झेल रहा हूँ, कर्जे झेल रहा हूँ, मैं 2023 में उन्हें कभी नहीं देखूंगा। प्रभु मेरे को इतना ब्लेस करेगा। हालेलुया। और वो कर देगा। आमीन। है ना? कोई ना कोई चेक आपका पास कर देगा। हालेलुया। आपके घर में कोई ना कोई हीरा भेज देगा। हालेलुया। आपके लिए गोल्ड भेज देगा। हालेलुया। क्यों? उसका काम है, भेजना आता है प्रभु को, है ना? प्रभु को भेजना आता है, प्रभु को भेजना आता है। आमीन। वो भेजता है। हालेलुया। पता है, जब हम अकेले होते हैं, हमसे 2 ही लोग बात कर सकते हैं, या तो आपकी निराशा या फिर शैतान। हालेलुया। अगर कोई बड़ा दिल करता है, हिम्मत करता है, वो बाइबल उठाता है, घुटने टेक कर कहता है, प्रभु यीशु
प्रभु यीशु मुझसे बात कर। आमीन। प्रभु यीशु, आपने वचन मुझे दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु, आपने मुझे ये प्रॉमिस दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आपको पता होगा इशाक की शादी कब हुई? कब हुई? जब वो 40 ईयर का था, है ना? हालेलुया। और प्रभु ने उसको भी वंश दिया। आमीन, है ना? अब्राहम जो 75 साल का था, हालेलुया, प्रभु ने उसको भी वंश दिया, मजबूत रखा, आंखों में रोशनी रखी, और जहां जहां गया वहां वहां प्रभु ने उसको ऊंचा किया। हालेलुया। आप भी वही ताकतवर हैं, है ना? आपके दाग धब्बे झुर्रियां सब प्रभु क्रूस के लहू से साफ कर देगा। आपको तो प्रभु में धन्यवाद के साथ बने रहना है। आपने एक चर्चा सुनना शुरू कर दिया होगा, भाई कोरोना वायरस आ रहा है। हालेलुया। ऐसी पता नहीं कितनी चीजें और भी डराएंगे, लेकिन आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, वचन से जुड़े रहें, और यही प्रार्थना करें, प्रभु जो काम आपने शुरू किया है उसको बढ़ा। हालेलुया। उस काम को रुकने मत दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। सब अपने सरों पर हाथ रखें। होली गोस्ट थैंक यू। होली गोस्ट थैंक यू। पवित्र दूतों धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद। परमेश्वर पिता धन्यवाद। परमेश्वर पिता धन्यवाद। परमेश्वर पिता धन्यवाद। परमेश्वर पिता धन्यवाद। आज की रात जो लोग जुड़े हैं उन सब को यीशु मसीह नासरी का आत्मा छुए। उन सब को यीशु मसीह, ओ मेरे पिता, ओ मेरे प्रभु, जो काम आपने शुरू किया है इनमें, वो काम अब बढ़ने लगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, इनमें से एक भी डिप्रेशन का मरीज ना रहे। जिन जिन को डिप्रेशन हो रहा है, जो रात को सो भी नहीं पा रहे, जो चिंताओं के मारे बस पलक झपकते रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज की रात वो सारे के सारे दुष्टात्मा के काम इन सब की जिंदगियों से खत्म हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से वो सारे काम खत्म हो जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस वो दुष्टात्माओं के काम खत्म हो जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हे प्रभु यीशु, इन सब को आज की रात बिग मिरेकल मनी दे, बिग हौसला दे, बड़ा हौसला दे प्रभु। इनसे आनंद भरने वाली सामर्थ दे, ये आनंद से भर जाएं। वो सामर्थ भेज इनके घरों में प्रभु, सामर्थ भेज इनके घरों में प्रभु, सामर्थ भेज इनके घरों में, वो सामर्थ भेज इनके हृदयों में। 1 2 3 वो सामर्थ उतर आए। सब अपने हाथ फैला कर कहें, प्रभु वो आनंद की सामर्थ दे प्रभु, वो विश्वास करने की सामर्थ दे प्रभु। सब बोल कर कहें, प्रभु काम मुझ में बढ़ा, वो काम मेरे द्वारा बढ़ा, जो काम आपने शुरू किया है, जो काम आपने शुरू किया है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी, हम आपके लहू के द्वारा प्रार्थना करते हैं। आज की रात प्रभु इन सब परिवारों को गवाह बनाइए प्रभु, और इनके द्वारा मिलियंस परिवारों को छुड़ाइए प्रभु। इनका बुढ़ापा, गरीबी, घर की समस्याएं तेरी गवाही को रोकने ना पाए, तेरे सुसमाचार को रोकने ना पाए प्रभु। कई परिवार बेचारे बहुत समस्या झेल रहे हैं। हमारी प्रार्थना है होली गोस्ट उन सबको ऊंचा उठाए प्रभु, फिर से अपना अनुग्रह दे प्रभु, फिर से अपना अनुग्रह दे। यीशु मसीह के नाम से पथरी खत्म हो जाए, रिम्यू हो जाए, स्किन के रोग रिम्यू हो जाए,
परिवार के झगड़े रिम्यू हो जाए, मन की टेंशन रिम्यू हो जाए, क्रूस का बलिदान उजागर करे। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। Okay, God bless you. Congratulations. Congratulations for new blessings. Amen.